गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर द ऑडिटर सर्टिफाइड द financial accounts showing profit of rupees 1,68,000, whereas the same as per the costing books was coming out to rupees 2,40,000. Given the following information, you are asked to prepare a reconciliation statement showing the reason for the gap. Trading and profit and loss accounts. Opening stock है हमारा 8,25,000, परचेजेस है 24,72,000, डायरेक्ट वेजेज 2,30,000। इस तरीके से ये हमारा नेट प्रॉफिट हमारा 168 आ रहा है। कॉस्टिंग रिकॉर्ड शोज बुक वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक इज 7,80,000। फैक्ट्री ओवरहेड्स हैव बीन एब्जॉर्ब टू इतना, हमारे यहाँ फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 210 के और इनके यहाँ है 189,800 के। इसका मतलब फाइनेंशियल की बुक्स में ज़्यादा है, इनके अंडर रिकॉर्ड है। सन्डी इनकम फाइनेंशियल की बुक्स में ही है। टोटल एब्जॉर्प्शन ऑफ डायरेक्ट वेजेस का मतलब है जितनी डायरेक्ट वेजेस हमारी कॉस्ट में उतनी ही फाइनेंशियल्स में। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको ध्यान में रखते हुए बना लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लिखेंगे रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स, ऐड करते हैं एक्सपेंडिचर्स ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स, ऐड करते हैं हम लोग अंडर रिकवरी, that is cost expenses less than financial expenses। लेस करते हैं हम लोग और कॉस्ट इनकम इज ग्रेटर देन फाइनेंशियल इनकम, ये भी एक कंसेप्ट बन सकता है। लेस करेंगे हम इनकम ओनली इन फाइनेंशियल बुक्स और लेस करेंगे ओवर रिकवर्ड एक्सपेंसेस। income, that is cost expenses is greater than financial expenses। ये चार कैटेगरीज में मैं रिकंसिलिएशन हमेशा बनाता हूँ। अब आपको पता है मेरा ये प्रॉफिट है 1,68,000 रुपीज का। आपको ये भी पता है कि जो सन्ड्री इनकम मेरी 5,000 रुपए की है वो सिर्फ फाइनेंशियल बुक्स में है, तो मैं लेस कर दूंगा उसे, ठीक है ना। आगे बढ़े। अब देखिए फैक्ट्री ओवरहेड्स जो मेरी फाइनेंशियल बुक्स में है वो जो ज़्यादा है, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स मेरे, मैं डिफरेंस निकालता हूँ। $210 माइनस 189,800, ठीक है। $20,200। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंसेस देखता हूँ। सेलिंग एक्सपेंसेस इन्होंने बोला 5% ऑफ दी सेलिंग प्राइस है। सेलिंग ओवरहेड जो फाइनेंशियल की बुक्स में है वो है 2,25,000 के, माइनस
5% ऑफ सेलिंग प्राइस 34,65,000, ठीक है ना, 34,65,000। तो ये हमारा आएगा 173,50, तो ये वैल्यू आ जाएगी 51,750, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कॉस्ट एक्सपेंसेस में आएंगे 34,65,000 का 3% माइनस 95,000, ये हमारे हो जाएंगे 8950, ठीक है। इसके बाद जो डायरेक्ट वेजेस हैं, डायरेक्ट वेजेस मेरी हैं 2,46,000, फाइनेंशियल की बुक्स में है 2,30,000, ये 16,000 रुपये मेरे डायरेक्ट वेजेस के आ गए। तो देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक वाला पॉइंट रह गया है, इसको जरा ध्यान दें। क्लोजिंग स्टॉक को मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, मेरी फाइनेंशियल की बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक कम है और कॉस्ट की बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा है। तो अगर ऐसा होता है एक्सपेंडिचर के केस में तो वो हमारी ओवर रिकवरी होती है, और अगर इनकम के केस में क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है तो हमारी इससे इनकम बढ़ेगी, तो ये अंडर रिकवर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर या ओवर रिकवर्ड ऑफ इनकम के केस में आएगा। तो दैट विल फॉल इन अंडर हियर। तो क्लोजिंग स्टॉक ओवर रिकवर्ड इन कॉस्ट, ये मेरा 30,000 रुपीज हो जाएगा। और कोई ऐसा इसमें नहीं, तो ये हमारा इसमें निल है। इसका टोटल आएगा 101,950, इसका टोटल है 5,000 और इसका टोटल है 24,950। इन सबके एडजस्टमेंट कर दें, ये प्लस करना है, ये दोनों माइनस करने हैं। ये हमारा 2,40,000 प्रॉफिट एज पर कॉस्ट बुक्स आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक सो क्लियर है ये सारी चीज़ें आपको, और प्रैक्टिस करेंगे और थैंक यू।